वअला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइहिल कामिलीन व अत्बाइहिल अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। हाज़िरान महफ़िल, बुज़ुर्गान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, प्यारे नौजवानों, माह रबीउल सानी जिसे हम 11वीं शरीफ कहते हैं, इसमें ख़ास कर सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के ईसाल सवाब का एहतमाम होता है और आपकी सीरत व करामात के महफ़िलें मुनक़िद होते हैं। हमारे पास भी इसी तरह महीने की मुनासबत से दर्स के अलावा गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा हर साल किया जाता है ताकि औलिया किराम के ज़िक्र से अपने क़ुलूब रोशन हो जाए और वो किस अंदाज़ से अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे हम भी वैसी ही ज़िंदगी गुजार सके। औलिया वो होते हैं जो अल्लाह के महबूब होते हैं। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना गोया अल्लाह से मोहब्बत करना है। तो इसीलिए हदीस पाक में आता है कि वली का मुकाम जब बयान किया गया, औलिया अल्लाह वो होते हैं शाआइरुल्लाह से होते हैं और हदीस में आया है कि उनको देखो तो अल्लाह याद आ जाए। औलिया अल्लाह का मुकाम वो है, उनको देखो तो अल्लाह याद आ जाए। तो इसीलिए हम अल्लाह की याद में, औलिया की याद में इस तरह के जलसे मुनक़िद करते हैं। हम थोड़ी सी तारीख़ पर रोशनी डालें ताकि हमको माहौल भी, हालात का भी जायज़ा हो, माहौल का भी जायज़ा हो। हज़रत अब्दुल क़ादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो ज़माना निहायत ही अबतर ज़माना था। अबतर अल्लामा इब्न जौज़ी के लिहाज से
वो कहते हैं कि बिदात व खुराफात व गुमराही आम थी, बहुत ही आम थी। हर तरफ फितना व फसाद, लोग दुनिया परस्त, बेदीनी और मुसलमानों की जो हुक्मरानी थी बड़े बड़े हर तरफ, वो हुक्मा या तो ऐसे थे दुनिया परस्त थे हाकिम, या नहीं तो फिर उनके ज़वाल का वक्त करीब आ चुका था, या कुछ हुकूमतें चली गई थी पूरी। अगर हम देखें, ये तो आप बगदाद इराक़ में रहे, आपकी ज़िंदगी जो गुज़री वहाँ की, क्योंकि दुनिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। तो उसके एतबार से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सन 470 हिजरी में तशरीफ़ लाए और वफ़ात आपकी जो हुई 561 में वफ़ात हुई, तो गया आपको 91 साल उम्र मिली। 91 साल में तकरीबन 18 बरस तो अपने ही मुकाम पर गुजरे, गीलान के अंदर। गीलान में आपके 98 साल गुजरे, बाकी तमाम जो है बगदाद में गुजरे। उसमें से 8 बरस तो पढ़ने के चले गए, 8 से 10 बरस दीनी उलूम, दीनी तालीमात जो थे, जैसा कि तफसीर है, फ़िक़ा है, अदब है। चूँकि ये अजमी होते हैं ना, अरबी नहीं होते, अरबी ज़ुबान सीखनी पड़ती है। अब हम लोगों को जैसा हमारी ज़ुबान उर्दू है, वो लोगों की फ़ारसी ज़ुबान थी। फ़ारसी ज़ुबान से वाकिफ़ कार के लिए सर्फ़ व नहू अदब की किताबें पढ़नी पड़ती है। तो इस तरह हमें अरबी सीखनी है तो सर्फ़ नहू अदब की किताबें पढ़नी पड़ती है, जब ये अरबी ज़ुबान आती है। तो सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु उलूम शरइया जो आप हासिल किए, 8 से 10 साल तक उलूम शरइया हासिल करते रहे, 8 से 10 साल तक। इब्तिदाई तालीम तो यहाँ पर गीलान में हासिल की, और ये 8 से 10 साल तक की जो तालीम है शरई, वो अगर मिला दें तो तकरीबन 28 बरस उलूम शरइया में ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद मुजाहदात का दौर शुरू हुआ। इब्तिदा में दर्स व तदरीस में रहे, वो जो किताबें पढ़े पढ़ाने लगे, बड़े काबिल थे। बाद में तकरीबन 25 बरस तक, 25 साल तक आप मुजाहदात, तालीमी दौर में मुजाहदात का गुजरा, मगर ख़ास कर आप 25 साल तक मुजाहदात में ऐसी ज़िंदगी गुजरी कि लोगों से ताल्लुक़ मुनक़ते हो चुका था आपका। जैसा कि हम लोगों मिलते बैठते ज़िंदगी बिताते, ऐसा नहीं था आपका। अल्लाह 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 के ज़िक्र अज़कार, इसी में दरिया दजला के अतराफ़ अकनाफ रहना, खाना मिल गया खा लिया, वरना पत्तों पे गुजारा होता, हरियाली पर गुजारा होता, पानी मिल गया पानी पी लिए। ऐसी ज़िंदगी लोग देखकर कभी कुछ कहा करते थे कि ये मजजूब किस्म के हैं, ये मजजूब किस्म के अल्लाह वाले हैं, इनको दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक दौर ऐसा गुजरा। फिर उसके बाद का जो दौर है वाज़ व नसीहत का दौर है, वाज़ व नसीहत का दौर, किताबें लिखने का दौर, वाज़ व नसीहत का दौर, तरबियत का दौर, वो नसीहत, ये बात ज़हन में रखिए। तो अब बात को मालूम हो गया, आज 1445 में हम दाखिल हैं, तो 470 इतने तकरीबन 1000 साल के करीब हो गया। 1000 साल पहले का अरसे की बात आपको बता रहा हूँ, 1000 साल पहले की बात। तो आओ उन्हीं चीज़ों को हम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात को हम जान लें। आज की महफिल में आपका इसम शरीफ अब्दुल कादिर है, गौसे पाक आपका लक़ब, मुहियुद्दीन आपका लक़ब। आपको वतन की तरफ अगर निस्बत करते हैं तो गीलानी और जीलानी कहते हैं,
और सिलसिले का जो ताल्लुक़ है कादरिया सिलसिला, आप ही से कादरिया सिलसिले का आगाज़ हुआ। आपको पीराने पीर भी कहते हैं। पीराने पीर इसलिए कहते हैं कि आपके जो मुर्शिदीन हैं, जो भी आपके मुर्शिदीन हैं, वो मुर्शिदीन का हाल ये रहा कि वो जो पीराने पीर है ना, जितने बड़े बड़े पीराने थे, वो मुर्शिदीन भी आप पर बैत कर लिए, तो इसको पीरों के पीर बन गए। हम पीर उसको कहते हैं जो मुर्शिद होता है, मुर्शिद होता है उसको पीर कहते हैं। अब मुर्शिद ही मुरीद बन जाए तो पीराने पीर बन गए हो, पीराने पीर बन गए। उर्दू में हमारे लिए आसानी से समझ में आने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको, ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। हमारे पास पीराने पीर, गौसे आज़म, दस्तगीर, मदद करने वाले है, एतबार से मदद करते रहे। अब ये बात अलग है कि ये कहना दुरुस्त है, ये नहीं कहना दुरुस्त है। मैं ज़िम्नन तकरीर के दरमियान आपको बताऊंगा, आगे दर्स के दरमियान, जायज़ है नाजायज़ है, कुरान और अहादीस शरीफा से दस्तगीर कहना, गौसे आज़म कहना जायज़ है नाजायज़ है, उसको लाऊंगा। तो आपका इसमें शरीफ है सैयदना अब्दुल कादिर, आपके वालिद गिरामी का नाम है। चूँकि वो फ़ारसी लफ्ज़ है ना भाई, फ़ारसी, तो अबू सालेह दोस्त जंगी बोलते हैं आपको, दोस्त जंगी, ये जो लफ्ज़ है ना ये। तो अब ये जो लफ्ज़ है आप बोलेंगे दोस्त जंगी कैसा नाम, तो दोस्त जंगी जो है ये फ़ारसी है, फ़ारस अजमी होते हैं इसीलिए। और आपकी वालिदा मोहतरमा आप जानते ही है, फ़ातिमा रहमतुल्लाह अलैहा वालिदा। तो अब ये और ख़ास बात और मज़ीद सुन लीजिए, सबसे अहम बात, आपके इतने जो बड़े कारनामे हैं, आज दुनिया आपको, सारी दुनिया याद करती है, सारी दुनिया याद करती है। और आपका फैज़ जब भी था आज भी है, ऐसा नहीं है कि एक महदूद ज़माने तक रहा और वो ख़त्म हुआ, नहीं, जब भी था आज भी है, क़यामत तक चलता रहेगा। ये फैज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही औलिया के ज़रिए से बांटता रहता है। अल्लाह ही बांटता है, अल्लाह ही अता करता है, अल्लाह ही तक़सीम करता है, इनके ज़रिए से करता है, इनके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है। ख़ास बात आपके अंदर ये है, जो सबसे अहम जुड़ी हुई बात है, सबसे अहम जुड़ी हुई बात वो है, वो क्या है, वो ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम से दो जहत से आपको निस्बत है। दो जहत से कैसे निस्बत है? हुजूर से जो दो जहत से निस्बत कैसी है, तो हुजूर हसन को भी चाहते हैं, हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दोनों को बहुत चाहते थे। और ख़ास बात यह है कि आपका जो सिलसिला नसब है, हसनी भी है हुसैनी भी है, ये मरजल बहरैन का ताल्लुक है। ख़ास बात ये निस्बत जो जुड़ी हुई है ना, ख़ास निस्बत यही, इसीलिए फैज़ बहुत ज़्यादा हसनी भी है हुसैनी भी है। हुसैनी वालिद मोहतरमा की तरफ से, हसनी वालिद गिरामी की तरफ से, दोस्त के जंगी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से। ये बात आपको वाज़ेह हो गई। ये मोटी मोटी बातें उम्मन हमारे जहन में नहीं होती। हम करामातें सुनते हैं, अज़मत की बातें सुनते हैं, आपकी सीरत से वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में बातें रहे और हमको सारी चीज़ें जहन में आ जाए। अब आइए आगे बढ़े कि सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह औलिया के सरदार होते हैं, औलिया के सरदार होते हैं। विलायत जो आपको मिली, विलायत और जो वली बनाए गए, ये कोई बंदे के हाथ में नहीं, जैसा कि हम वोटिंग कर लिए किसी को एमएलए बना दिए, एमपी बना दिया, ऐसा नहीं है। ये विलायत का ताल्लुक रास्त जो है अल्लाह ताला से है। अल्लाह ताला इंतखाब करता, जैसे नबूवत का इंतखाब करता, रिसालत का इंतखाब करता, उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला विलायत का इंतखाब फरमाता, वलियों का इंतखाब फरमाता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में कादिर मुतलक है, जिसे चाहे नवाजे, जिसे चाहे दे दे।
तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जैसे रसालत के लिए इंतखाब फरमाता है, नबूवत के लिए इंतखाब फरमाता है, औलिया अल्लाह वलियों में उनका भी इंतखाब फरमाता है। फिर उसमें से औलिया के सरदार का इंतखाब भी अल्लाह की जानिब से होता है। और किसी को वली बनाता है माँ के पेट से ही, मगर उनकी विलायत के जो अलामतें हैं ना, माँ के पेट से वली होते हैं, मगर उसकी अलामतें है किसी की बचपन से वाज़ेह होती है, किसी की बचपन से वाज़ेह नहीं होती है, बाद में मालूम होता है, किसी की तो बाद वफात मालूम होती है, वफात के बाद ऐसी स्थिति हम जिक्र करते हैं, ये फलां फलां अपने कारनामे अंजाम दिए, फलां आपके करामतें हैं, फलां आपकी करामतें हैं। बाद में बाज के तो बाज वफात के होते हैं, बाद में हयात के होते हैं, हयात में होते हैं। तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जो करामतें हैं या अलामतें हैं, करामतें कहें या अलामत विलायत की अलामतें कहें, वो बचपन से ही जाहिर होते रहे, बचपन से इब्तिदा से जाहिर होते रहे, इब्तिदा से शुरू से ही वाज़ेह होते रहे। अब गौर करें आप कि बचपन से कैसे, बचपन से कैसे, चूंकि आपका जो घराना है सादात घराना, औलिया अल्लाह का घराना, जहाँ उलमा औलिया जो होते हैं, औलिया व उलमा जो होते हैं अपनी औलाद की तरबियत बड़े ही अच्छे अंदाज में करते, बड़े अच्छे अंदाज में करते, बड़े अच्छे अंदाज में। नाना जान सऊमी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला सऊमी रहमतुल्लाह अलैह आपके नाना होते हैं, वो भी बड़े बुजुर्ग, वो भी सादात, सब सादात घराना ये सारा का सारा। तरबियत खासकर वालिद की हो रही है, वालिद गिरामी तो इब्तिदा में इंतकाल कर गए, वालदा की बड़ी तरबियत का, बड़ी ही तरबियत का जो है अहम रोल रहा वालदा की। और याद रखो, खासकर बात याद रखो, औरतें जो हुआ करती हैं उनकी तरबियत बड़ी अहम होती है, बहुत अहम होती है, बहुत अहम होती है। आप काजी साहब से तकरीर में खुतबा देते वक्त हमेशा सुने हैं, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम भी निकाह के खुतबे में यह हदीस पढ़े हैं। कौन सी हदीस? हदीस ये सुने, अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'id दुनिया अल मरअतुस सालिहा। पढ़े नहीं पढ़े? ये हदीस आप पढ़े हैं। दुनिया सारी की सारी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं आप उससे फ़ायदा उठाते हैं, कपड़े पहनकर फ़ायदा उठाते हैं, मोबाइल के ज़रिए बात करके फ़ायदा उठाते हैं, घड़ी जो है टाइम के लिए मगर एक से आला किस्म की होती है, चश्मा भी आला किस्म का होता है, हर चीज़ ये सारी की सारी दुनिया है। ये मकानात, अच्छे अच्छे बिल्डिंगें, किले, सब बने हुए हैं अपनी जगह। मगर याद रखो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो जुमला एक इरशाद फरमाया, सारी दुनिया मता है, और फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी की पूरी दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है, मगर खा अल मरअतुस सालिहा, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया? अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता'id दुनिया अल मरअतुस सालिहा। सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज़ है फ़ायदा उठाने की, सबसे बेहतरीन मता के अंदर वो नेक औरत है, नेक औरत। अगर नेक औरत हुई तो पूरा का पूरा ख़ानदान, घर वाले, शोहर, बच्चे, सारे के सारे की तरबियत ऐसी होती है, मताई मता होती है। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा का हाल ये था कि वो ऐसी नेक दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा मोहतरमा जो होती है, ऐसी नेक थी कि अल्लाह ने जो उन्हें हाफिज़ कुरान बनाया था, हाफिज़ कुरान रब तबारक व तआला ने बनाया, तो उनका मामूल क्या था जानते हो? उनका मामूल सुबह सवेरे जब तक वो कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, जब तक दुनिया का कोई काम नहीं किया करती थी। आप कई उलमा से ये सुने होंगे बात, जब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद मोहतरम के पास बिस्मिल्लाह खानी के लिए बिठाया गया, तो कोई
14 पारे, कोई 15 पारे, कोई 18 पारे के हाफिज थे, वो पढ़ते चले गए। कई उस्ताद मोहतरम आप तकारीर में सुने होंगे। उसकी वजह और सबब क्या है, ज़रा गौर करो, उसकी वजह व सबब क्या है। और हमारा जहन ये भी काम करने लगता है, हमारा जहन ये भी काम करने लगता है कि ऐसा मुमकिन है क्या, काम करने लगता है ऐसा मुमकिन है क्या, ऐसा मुमकिन है क्या, हो सकता है। तो जो खुदा माँ के पेट के अंदर बच्चे को उसी माँ के ग़िज़ा से उसकी ग़िज़ा बनाता है। बच्चे को ग़िज़ा कहाँ से मिलती है, माँ के रहम में होता है। तो अल्लाह ताला तकरीबन 9 महीने तक बच्चा रहता है, 4 महीने निकाल दिए तो 5 महीने तक वो हरकत करता है, 5 महीने तक वो परवान चढ़ता है, उसके आज़ा बनते हैं, उसके अंदर पावर आता है, उसके अंदर ताकत आती है। उसको ग़िज़ा कहाँ से मिलती है, उसको ग़िज़ा रास्त माँ से मिलती है। रहम में जो बच्चा होता है रास्त माँ से मिलती है, रास्त माँ से मिलती है। उसके नाफ, जो नाफ होते हैं, नाफ से एक रग होती है, माँ के सीने से इत्तिसाल, वो दूध ग़िज़ा एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो ये अगर वो ग़िज़ा बंद हो जाए तो बच्चा फौत हो जाता है, वो ग़िज़ा बंद हो जाए तो बच्चा फौत हो जाता है। तो इस तरह ये जो ग़िज़ा पहुंचाने का सबब कौन है, ग़िज़ा पहुंचाने का सबब, उसकी हयात का सबब माँ होती है। जब माँ होती है तो वही, अगर माँ, ऐसी माँ, जो माँ अल्लाह के कलाम को पढ़ती हो, अल्लाह वाली हो, अल्लाह को याद करने वाली हो, नजी सादात हो, वो सादात सैयदजादी अपने बेटे को गोद में लेकर 18 पारे जब पढ़ते रही, कुरान के पढ़ते रही, तिलावत करते रही, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला पेट में थे तो ग़िज़ा पहुंचाता रहा, वहां कुरान पढ़ते थी, जब पढ़ते थी तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें याद दिलाता था, जैसे ग़िज़ा पहुंचाता वैसी जो है याद दिलाता था। निस्बत थी वहां से जुड़ी हुई, निस्बत जुड़ा है। कुरान की बरकत है, अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह कादिर मुतलक है। जब बच्चा, तो आज अल्लाह का करम, गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा होते ही जो है उनकी करामतों का ज़ुहूर हो गया, करामतों का। 18 पारे सुना है, 18 पारे अपने सीने में महफूज कर लेना मामूली बात नहीं। अब बचपन का ये हाल है तो जवानी का क्या होगा, फिर बुजुर्गी का क्या होगा, उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। बचपन का ये हाल है तो बुजुर्गी का, यहाँ थोड़ा सा इश्काल पैदा होता है, उसको भी दूर करता चलूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बात बैठ जाए। चूँकि ये दौर ऐसा दौर है, हमारा जो दौर है भाइयों, सिर्फ और सिर्फ ये लोग ये कहते हैं कि क्या कुरान में आया या अहादीस शरीफा से साबित है, इस तरह की बातें करके इस हमारे ईमान को कमज़ोर करते हैं। खुद का तो ईमान बर्बाद हो ही चुका है, खुद का तो बर्बाद हो ही चुका है। क्यों कि ये अहले सुन्नत वल जमात, याद रख लो, अहले सुन्नत वल जमात अंबिया और रसूलान ने इज़ाम की अज़मत मोहब्बतों का तज़किरा करती है, औलिया की मोहब्बत व अज़मतों का तज़किरा करती है। और ये लोग जो है नकाइस निकालने के लिए क्या हदीस में आया है क्या, और अपनी घोड़े दौड़ाते हुए उनकी अज़मतों को कमी करने की कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका मुकाम बहुत बुलंद कर दिया। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके जो है जहन में, फिक्र में अच्छी तरह औलिया की अज़मतें बैठ जाए। अब यहाँ गौर करो कि रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे का तज़किरा किया, नन्हे से बच्चे, एक दिन का पैदा हुआ बच्चा या दूध पीता हुआ बच्चा। वैसे तो बहुत सारे आपने जिक्र फरमाए, 4 बच्चों का जिक्र किया जो दूध पीते रहे। मैं एक बुखारी शरीफ की हदीस जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे बात अच्छी तरह। आपको अगर कोई सवाल करे तो उसका जवाब आसानी से मिल जाए। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बच्चे को एक माँ अपने
सीने से लगाकर दूध पिला रही थी। नन्हा सा बच्चा था, मुमकिन हो कि अभी दूध पीने वाला हो या 1 दिन का बच्चा हो, दूध पी रहा था और वो माँ की हालत बड़ी खस्ता थी और उसका जो गुजर बसर था उस खातून का ऐसा था कि घरों में काम करना जिल्लत की जिंदगी थी, औरतों की कोई कदर कीमत नहीं थी। तो आप बीती जो थी उस पर जो गुजर रही थी उसमें बड़ी परेशान थी। बच्चा लड़का तवल्लुद हुआ तो बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है। हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है और माँ चाहती है कि मेरा बच्चा काबिल हो, मेरा बच्चा सुकून व राहत वाला, उसे खुशियाँ मुयस्सर हो, ये हर माँ चाहती है। तो उस जमाने में हुजूर इरशाद फरमाते, साहबा बैठे हुए हैं, देखो मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ, बनी इसराइल में खातून है अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इसी असना में एक शख्स था जिसकी दुनिया में शोहरत थी, वतन शहर में शोहरत थी। वो घोड़े पर सवार, आगे पीछे लोग हैं, जा रहा है, आन बान शान के साथ जा रहा है। तो माँ की निगाह उस शख्स पर पड़ी जो घोड़े पर जा रहा है, आगे पीछे लोग हैं और उम्दा किस्म के कपड़े से बेतन है, शान के साथ जा रहा है। तो माँ की ममता उसको देखकर कहने लगी, माँ की मोहब्बत, ए अल्लाह कैसी इज्जत वाला है, कैसी शान वाला है, मेरे बच्चे को भी वैसा बना देना। माँ है, माँ की तड़प होती है। माँ की तड़प ने कहा कि अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसी बना देना, मेरी जिंदगी तो ऐसी गुजर गई मगर मेरे बच्चे को ऐसा बना देना। अब गौर करो, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, बच्चा सीने से मुंह निकाल कर अर्ज करना, मौला ऐसा नहीं बनाना। कौन बोला? 1 दिन का 2 दिन का बच्चा दूध पीने वाला अल्लाह के दरबार में बोला, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा नहीं बनाना। फिर माँ का दूध पीने लग गया। फिर आका फरमाते हैं, थोड़ी देर बीती नहीं, एक खातून है, एक औरत है, इस पर चोरी का इल्जाम या जिना का इल्जाम लगा था। लोग उसे जिल्लत की निगाहों से देख रहे थे, गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, कोई तो मार भी रहा था, घसीट रहा था। अजीब सी जिंदगी देख के कहने लगी, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को इस तरह ना बनाना, मेरे बच्चे को इस तरह ना बनाना। ये कहना था कि बच्चा फिर सीने से मुंह निकाल कर कहने लगा, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाना, मुझे ऐसा ही बनाना। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा बच्चा ऐसा बनाना और पहले मैं कहा कि वैसा नहीं बनाना, क्या मामला है? तो आका ने फरमाया, जो बड़ी शान के साथ घोड़े पर सवार जा रहा था वो काफिर था। जो औरत पर इल्जाम लगाया गया था चोरी का, वो चोरी करने वाली नहीं बल्कि तो वो तो आबिदा जाहिदा थी, बड़ी दीनदार थी। अब यहां पर बैठने वालों, महफिल में बैठने वालों, ये छोटे से बच्चे को किसने इल्म सिखाया होगा? फिर भी आप नमाज पढ़ता हुआ देखकर ये मोमिन है, मुसलमान है, नमाजी है बोलेंगे आप? नहीं। हज करता हुआ देखकर हाजी है, तवाफ कर रहा है, मोमिन है, मुसलमान है बोलेंगे? ये अंदर की कैफियत किसने उसको, बाहर जाहिरी नहीं है, ये बातिनी इल्म है। ये नन्हा सा बच्चा, वो बनी इसराइल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, बातिनी इल्म काफिर है, मां जाहिरी तौर पर देख रही, वो नहीं पहचान रही है। और वो जिस पर इल्जाम लगाया गया चोरी का, मां जाहिरी चीज को देखकर कह रही है चोर है, मगर बच्चा जो है वो कह रहा है कि चोर नहीं। उसे इल्म किसने अता किया? बातिन का। बातिन का इल्म किसने अता किया? अल्लाह ही ने तो इल्म अता किया। 1 दिन के बच्चे को इल्म अता किया। 1 दिन का बच्चा या दूध पीने वाला बच्चा बनी इसराइल में बातिन का इल्म जान ले, बातिन का इल्म जान ले, फिर ये तो खैर उम्मत के अंदर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह औलिया के सरदार, ये फिर कैसा नहीं जानेंगे मेरे भाई? ये कैसे नहीं जानेंगे बोलो? ये कैसे कुरान नहीं पढ़ेंगे? ये कुरान की तिलावत कैसे नहीं करेंगे? भाई
जरा गौर करो। अब हमारा अब 18 का पार कैसा जी, ऐसा क्या हो सकता क्या, ऐसी आती देखो। ये जो जहन बनाते हैं ना, हमारी जो तकरीरें चलती हैं, तो ये आपस में बोलते हैं, अपने बच्चों की तरबियत कराते हैं, लोगों के सामने ये मन गलत कहानी, हदीस में आया क्या, कुरान में आया क्या। अरे नादान, तू हदीस बुखारी पढ़ता है, बुखारी में नहीं आया है। जरा बुखारी और इसको दोनों को जो है जोड़ दे जरा, खुद ब खुद तेरा मसला हल हो जाएगा, ईमान महफूज होगा। अगर बुखारी और इस वाक़े को अगर नहीं जोड़ेगा तो फिर तू जो है दलदल में फंसता चला जाएगा, दलदल में फंसता चला जाएगा, ईमान चला जाएगा। ईमान गया तो फिर कोई फायदा नहीं। सुनो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में आता है, भाई आपकी ज़ुबान खुली, ये क्यों बोले आप। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ऐसा हो सकता है क्या, ये गौसे पाक से ऐसा हो सकता है क्या, 4 साल की, क्यों क्यों, क्या बात, आपके जहन में बात क्यों पैदा हुई, किस गर्ज से बोल रहे हैं आप, क्या वजह है बोलने की, सबब क्या है, आप बोल तो दिए, हो नहीं सकता है, मन गलत कहानी है, मन गलत कहानी है बोल दिए, हो ही नहीं सकता। कितनी चीजों के इनकार करते रहोगे, क्या क्या चीजों के, अपने असलाफ की बात आई तो वहां जो मानते रहोगे, और औलिया के सरदार की बात आई तो नहीं मानोगे, ये कैसे। तो याद रखो कि ये चीजें ऐसी होती हैं, हमारे ईमान को गारत करने वाली होती है। अब आओ मैं आपको और मजीद बताऊं, ताकि आप अच्छी तरह 1-2-3 बातें आपको बताऊंगा, ताकि ये जो दलाइल के ज़रिए से आज का दलाइल 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 के चक्कर में आके ईमान जो चला जा रहा है, कोई जो है व्हाट्सएप में गुम है, कोई जो है इन दलाइलों में खोया हुआ है, ईमान जा रहा है। अब ये हकीकत इन दलाइल को मैं जो बता रहा हूँ, हमारे पास माशाअल्लाह तादाद तो कम है, मगर मौलाना आबिद हुसैन साहब कामिल जामिया निज़ामिया ये वीडियो कर रहे हैं, मुमकिन हो कि उनके तक ये बात पहुंच जाए। इस महफिल में, हमारी महफिलों में तो आते नहीं ये लोग, खासकर ये जो इतराज़ करने वाले, पढ़ लिया करो, सुन भी लिया करो, ऐसी बातें हाँ समझ लिया करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि ईमान महफूज हो जाएगा, ईमान महफूज हो जाएगा। वरना नहीं तो ईमान चला गया तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो आगे बढ़े, सुन लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो महफिल थी, ये कब की बता रहे हैं, याद रखो, मैं आपको दरमियान में बैठे नहीं, मैं दरमियान में पूछ सकता हूँ आपसे, कैसे कैसे आपके जो 18 बरस कहाँ गुजरे, उसके बाद की जो है तालीम कितनी हुई, कौन सी तालीम हुई, आप इतने साल मुजाहदात किए, इब्तिदा में बताया हूँ, दिमाग में रख लीजिए। दरमियान में मैं आपसे सवाल भी कर सकता हूँ, ताकि आपके जहन में हमेशा इस्तेहज़ार हो, हमेशा हमेशा मौजूद हो, ये चीज़ें मौजूद हो, हमेशा हमेशा मौजूद हो आपके जहन में, इसलिए बता रहा हूँ। वो एक ऐसा ज़माना आया, ऐसा दौर आया कि कसीर मखलूक आपसे फ़ायदा उठा रही थी, कसीर मखलूक। उलमा आपकी महफिल में, शाम में की जो महफिल होती है, उलमा की महफिल होती है, मशाइखीन की महफिल होती है, अवामुन नास की महफिल होती है, यहाँ तक कि ईसाई भी आते आपके महफिल में, मुशरिक आते, गुनाहगार आते, सब आते, कुछ यूं ही आ जाते, कुछ यूं ही आ जाते, तो उनका भी मसला हल हो जाता, कुछ यूं ही भी आ जाते तो उनका मसला हल हो जाता। कैसे आ जाते, मकसूद नहीं होता उनका, आते यूं ही। बुखारी शरीफ में आता है कि उनका मसला कैसा हल हो जाता, आपको बताना चाहता हूँ। बिलखुसूस बिलिरादा नहीं आते, बास तो सिर्फ इतने लोग आए, हमारे पास भी क्या होता है, उम्मन क्या होता है, कहीं अगर जो है कहीं तबलीगी जमात का इज्तिमा, चलो देखने तो जाएंगे, कितने हैं बोल के, जमात इस्लामी का चलो देखने तो जाएंगे, कितने हैं। कहाँ उर्स होता है तो कहे चलो क्या आखिर इतनी भीड़ है, चलो जाए उर्स में जाएंगे, जरा देखेंगे। मिलाद का जलसा होता है, मिलाद का जलसा होता है, आके बैठ जाते हैं, मिलाद का जलसा आके बैठ जाते हैं।
मिलाद शरीफ का जुलूस होता है, मन नहीं बोलता, दिल नहीं बोलता कि मैं मानूं और कबूल करो, चलो साथ में चलो इनके साथ, दिल नहीं कबूल करता है तो बिदअत है, मगर आए देखे मंजर देखे। तो ऐसे भी हुआ करते थे लोग उनके जमाने में गौसे आदम रज़ी अल्लाह अन्हु के। मगर गौसे पाक की महफिल में आता, वैसा ख्याल लेकर आता तो भी वहां हिदायत पाके जाता। उसकी खास बात आपको बताता हूँ, महफिल की जो बरकत होती थी, महफिल की जो बरकत बुखारी शरीफ से साबित है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, बुखारी शरीफ से। ये जो महफिलें सजती हैं अल्लाह की याद में, जो महफिलें सजती है मेरे भाइयों, ये जो महफिलें सजती है ना, इसके लिए मखसूस फरिश्ते होते हैं, सब अलग अलग, एक ही फरिश्ते नहीं है। एक किरामन कातिबीन रोज अपन अमल कर रहे सो वो फरिश्ते अलग, खबर में गए सो फरिश्ते अलग, रूह निकालने वाले अलग, मुनकिर नकीर अलग, रूह निकालने वाला अलग, मलकुल मौत, सब अलग अलग फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते अलग, सब अलग, करोड़ों अरबों खरबों गिन नहीं सकते होते फरिश्ते। तो एक मखसूस महफिलों के लिए तलाश करते फिरते हैं, जहाँ जिक्र में की महफिल जमती, आके बैठते हैं, बैठने के बाद फिर थोड़ी देर जैसा जिक्र खत्म हुआ अल्लाह के दरबार में जाते हैं, जाने के बाद अल्लाह खास कर पूछता क्या हालत है मेरे बंदों की, खुद देख रहा, ऐसा देख रहा कि कोई नहीं देख सकता, उससे ज़्यादा देख रहा, फिर पूछता कैसी हालत है मेरे बंदों की, उनसे पूछता, फरिश्तों से, कई को पूछता मालूम क्यों पूछता, उन्होंने इतराज़ करे थे, अल्लाह तू हमको बना खलीफा ज़मीन में, हम ज़्यादा हकदार हैं, हम ज़्यादा हकदार हैं, बना बोल के। तो अल्लाह बोला नहीं 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 नहीं, मैं आदम को बनाता हूँ, इसलिए उनको ऐसी महफिलों में जाता, जरा देखो मेरे बंदों का हाल क्या है। पूछता कैसे, तो फरिश्ते बोलते बहुत तेरा जिक्र कर रहे थे। फिर पूछता मेरे को देखे नहीं देखे, देखे तो क्या करते, और ज़्यादा याद करते, और ज़्यादा याद करते, बहुत याद करते। नहीं जन्नत को देखे नहीं देखे, जन्नत को देखे तो क्या करते, और ज़्यादा याद करते। ये सब बातें होने के बाद बोलता अल्लाह तुम गवाह बन जाए, देखो अभी तुम लोग खुद बोले ना, अभी तुम खुद बोले मेरी याद में थे, तुम गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ। क्या गवाह बन जाओ कि मैं सबके गुनाहों को माफ कर दिया उसमें। मगर उन्होंने बोलते अब वो फरिश्ते है ना भाई, उनका अलग, हम बशर इंसान, हम मखलूक अलग, उनको वहाँ भी खटकता। क्या खटकता मौला, उसमें चंद ऐसे लोग थे जो उन्होंने जिक्र करने नहीं आए थे, वो जिक्र सुनने उन्हें नहीं आए थे, जरा गौर करो, वो जिक्र सुनने उन्हें नहीं आए थे, अपने काम के लिए आए थे। अल्लाह कहता है गवाह बन जाओ जाकिरीन के सदक़े में, उनके भी गुनाहों को माफ कर। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की महफिल का कमाल यही था, जो आप का खर्च करके आते, इरादा करके आते, वो तो हिदायत पाते ही पाते, जो इरादा नहीं करते वो भी हिदायत पाते थे। तो मैं हदीस से आपको समझा रहा हूं, आइए और मजीद ताकि आपको मालूम हो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की महफिल है, समझिए बहुत ज़बरदस्त महफिल। अब्दुल कादिर जिलानी अपनी कुर्सी पर जलवगर है, क्या समा होगा वो अल्लाह ही बेहतर जाने। वो अल्लाह के वली की शान, जो तड़प होती थी लोगों की सुनने की, ऐसा नहीं हमारे पास आलिम दीन जो तकरीर करते आके जो बोलते 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 अहम नुक्ता बोलते, सुभान अल्लाह बोलते, अल्लाह अकबर बोलते, वहाँ वैसा नहीं होता था। वहाँ हर लफ्ज पर ऐसी बेचैनी होती थी कि उलमा अपने कपड़े फाड़ लिया करते थे, उलमा अपने कपड़े फाड़ लिया, बंद में आते थे, अंदर के जो कुफ्र है छट जाता, जलालत निकल कर चले जाती, बिदात और गुमराही खुद ब खुद चले जाती। वो जुबान से निकलने वाली जो बरकत थी वो ऐसी बरकत थी। वो बरकत का सबब क्या था मालूम, राज मालूम, आप लोगों को नहीं मालूम होगा। तो राज क्या था बोले तो खास कर इतने जल्दी और ऐसा असर इतना मौसर होता था, ऐसा मौसर होता था। उसका राज क्या था मालूम, डायरेक्ट उसका कनेक्शन हुजूर से था, हुजूर से था डायरेक्ट, उस जुबान का कनेक्शन रास हुजूर से था। क्या मुझे साहब ऐसी बात नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया था, इबादत कर कर करके थकने के बाद, इबादत की वजह से नहीं, ज़रा थका हुआ था, जामे मस्जिद में लेटा हुआ था,
अचानक एक ऐसा मंजर देखा कभी देखा ही नहीं। वो क्या मंजर था? हुजूर को देखा। तो क्या पहली मर्तबा देखे थे हुजूर को? नहीं, रोजाना हुजूर से सबक पढ़ते थे, फिर पढ़ाते थे। याद रखो, हुजूर का दीदार तो हर रोज होता था गौसे पाक को, मगर वो जो मंजर था, एक वो शख्स होता है, याद रखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, एक आलिम दीन 8 साल तक अपने उस्ताद से पढ़ता, रोजाना पढ़ता उस्ताद, मगर एक दिन उसकी बारी आती जब वो 8 साल पढ़कर अपना इनाम लेने के लिए वो जुब्बा पहनने वाला रहता, वो एक मंजर अलग होता। हजारों लाखों लोग आते हैं, वही उस्ताद मोहतरम हाफिज बन गया, आलिम बन गया, उसको जो है क्या होता है, खिरका पहनाया जाता, उसको जुब्बा पहनाया जाता। ये जो एजाज का मकाम रहता वो अलग, रोज का मामूल अलग, आज का मामूल अलग। इसी तरह गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो महफिल का समा ही अलग था। आका को देखा, आका के साथ महफिल का जो समा था, आपके साथ सहाबा थे, आपके साथ फरिश्ते थे, नूरानी महफिल थी, सैयदना अली मुर्तदा थे। मैंने देखा चमकता हुआ वो चेहरा, चांद से ज्यादा रोशन आका का चेहरा जब देखा, देखने के बाद अब मेरा दिल बाग बाग हुआ। आका ने फरमाया तुम खड़ा हो जा, तकद्दम, आगे बढ़ जा, और आपने फरमाया तकल्लम, और आपने फरमाया जरा लोगों के दरमियान अब दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखना, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखो, वाज़ व नसीहत का सिलसिला जारी रखो। अब ये कहना था मेरे भाइयों, उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजाना खाली है, जुबान तो चलती है, खजाना खाली है, इल्म तो है, लेकिन यहाँ के उलमा अरबी है, अरबी बोलने वाले हैं, मैं अजमी हूँ, अरबी सीखा हुआ हूँ, इनके मुकाबले में कहाँ बोल पाऊंगा। या रसूल अल्लाह खजाना खाली है, भर दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खड़ा हो जा, इफ्ताह फाक, तू अपने जुबान को, मुंह को खोल दे। खोलना था कि वो जो फैज आपने लुआब दहन का निकाल कर, वो लुआब निकाल कर, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 7 मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन चटाया। उसी की बरकत थी कि फैजियाब होते सारे महफिल में। रास्त हुजूर से ताल्लुक था, आपकी महफिल में हुजूर से रास्त ताल्लुक था। इसीलिए आज भी चर्चे हैं, महशर तक चलते रहेंगे वो क़यामत तक। हम समझते ऐसे ही नहीं, ऊपर से रास्त है। अल्लाह रसूल, अल्लाह के बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुछ नहीं करते, वही होती है वही करते हैं, आज भी वही होती है वही करते हैं। उसके बाद क्या बरकत, पूरी जितने महफिल आते सब खत्म, इधर की महफिल खत्म, उधर की महफिल खत्म। बड़े बड़े उलमा, मस्जिदें खाली हो गए, जहाँ मस्जिद के अंदर दर्स होते थे हदीस के, तफसीर के, सब खत्म। गौसे आजम का चर्चा आके बैठे रहे उलमा, अपनी महफिल आप चल रही थी तो क्या करेंगे, चलो वहां जाके बैठ जाएंगे। एक मरतबा दर्स जारी है, सबक चल रहा, सबक पढ़ रहे लोग, सुन रहे, बीच बस सुनते, सन्नाटा छाया हुआ है, दर्स। खांसते नहीं थे लोग, खांसी आई तो अपने मुंह को बंद कर लिया करते, जमाई आई तो रोक लिया करते थे। इतना अदब महफिल का होता था, इतना अदब। एक मरतबा हुआ क्या, बैतुल मुकद्दस से आपके एक मुरीद खास, उनको मालूम हुआ कि हजरत गौसे पाक दर्स का आगाज किए तो हवा में उड़ते एक ही कदम में वहां के पहुंच गए, वहां से एक कदम में पहुंच, सिर्फ एक कदम में पहुंच गए। पहुंचना था कि थोड़ी सी खलबली मच गई, अजीब सा समा हुआ, देखा उसकी तरफ अगर प्लेन गुजर रहा हो तो आदमी क्या है, बशरी तकाजा है, वो प्लेन की तरफ देखता है, उसी तरह ये देखने लग गए। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को नागवार गुजरा, हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह अन्हु को नागवार गुजरा। दर्स हो गया पूरा। दर्स होने के बाद
अपने मुरीद खास को बुलाया, बुलाकर जलाल में आकर फरमाया, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें ये मुकाम अता किया, तुम हवाओं में प्रवास करते हो, सही है, ये सब कुछ दिया, मगर आइंदा ऐसी जुर्अत न करना, तौबा कर लो इस वक्त, तौबा कर लो इस वक्त, क्योंकि महफिल का अदब रखना जरूरी है। तुम महफिल का अदब तोड़ दिए हैं तो उस वक्त वो हवाओं में प्रवास करने वाले, आन की आन में पहुंचने वाले, एक खनम में यहां पर जब पहुंच गए तो ऐसे को तौबा करा रहे, कौन गौस आदम रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे को तौबा करा रहे, तौबा कर लिए, महफिल खत्म। अब यहाँ फिर एतराज हो सकता है ना भाई, अब बोलो ये एक कदम में यहाँ से वहां से कैसा पहुंचे, हजारों मील दूर तक, बैतुल मुक़द्दस से लेके यहाँ से यहाँ तक आना, बगदाद शरीफ तक आना, कैसे होंगे भाई? कोई उड़ सकता उड़ता हुआ आज अगर कोई दिखा तो सब उसकी पूजा शुरू कर देंगे हिंदुस्तान में काफिरा, अरे ये खुदा है, ये पूरे मंदिर खत्म हो जाएंगे, जितने भी मंदिर बोले खत्म, ये खुदा है, खाली उन्हें उड़ना शुरू कर दिया, नहीं पूरे मंदिर डूब जाएंगे पूरे के पूरे, ये खुदा है, उसके सिवा क्या है? वो हवा में उड़ रहा है, मामूली बात नहीं है। गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक मुरीद का यह हाल है, मुर्शिद का क्या हाल होगा अंदाजा नहीं कर सकते आप। इसीलिए गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने काबा में जाके नमाज पढ़ लिया करते थे, रसूल के दरबार में हाजिर हुआ करते थे, हुजूर से सबक पढ़ लिया करते थे, खाने काबा में जाते थे। और जब आपको लोग चाहत थी, लोगों की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत थी कि हर कोई हर दिन दावत देने की कोशिश करता, हर बारी नहीं आती थी, महीनों सालों, एक मरतबा आ गई तो आ गई, आ गई तो आ गई। कभी वो ऐसे हालत में होते, खुदा की याद में होते, तो कभी कभी क्या होता, इनको भी जवाब देते थे, इनको भी जवाब देते थे, इनको भी जवाब देते, इनको भी जवाब देते, 8-10 लोगों को जवाब दे देते, ठीक है हम आ जाएंगे। जो अल्लाह की याद में गर्क थे तो जवाब तो दे दिया 8-10 लोगों में, 8-10 लोगों का जवाब तो दे दिया, अब जाना हर जगह है, कैसा जाएंगे? दोपहर का खाना हर जगह है, वही टाइम जाएंगे, वादा तो किया, वादा करने के बाद मुसलमान पूरा करता है, इस्तग़राक़ की हालत में जवाब तो दे दिया, जवाब दे दिया, अब जाना है। हर कोई मुरीद आया, हुजूर आइए हमारे घर, हुजूर आइए। ये अल्लाह वाले किसी का दिल नहीं तोड़ते, वादा खिलाफी नहीं करते, हर एक को कहते जा जाता हूं, जा जाता हूं। होता ये कि वही टाइम होता, गौस आदम हर घर में मौजूद होते थे, हर घर में मौजूद होते थे, वही टाइम होता था हर घर में। हर क्यों जा रहे? खाने के लिए नहीं जा रहे, अपने गुलामों को खुश करने के लिए जा रहे हैं, अपने चाहने वालों को खुश करने के लिए जा रहे हैं, उनके बात को रखने के लिए चले जा रहे हैं। उनको खाना क्या है? अरे जो महीनों नहीं खाए, अल्लाह की याद में महीनों नहीं खाए, उनको खाने की क्या जरूरत है? उनको खाने की क्या जरूरत है? खाने से क्या ताल्लुक है? दुनिया से क्या ताल्लुक है? सिर्फ जो है गुलामों को राजी करना, गुलामों को राजी करना, खुश करना। इसलिए अब बोलेंगे मुल साहब ऐसी बातें बोल रही है, दिमाग में आने वाली नहीं है। सुनो, आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ, दिमाग में आ जाती कुरान को, अगर पढ़े तो आ जाती, नहीं पढ़े तो नहीं आती। हदीस पढ़े तो कुरान, इस कुरान पर आप ईमान लाते नहीं लाते? जितने ही बोले यहाँ बैठे में बोलते ये कुरान पर अगर कोई बोला, ये कुरान पर हम ईमान नहीं लाते बल्कि बोले तो गया मुसलमान। तब आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अगर हम ईमान लाते हैं, हमारा पहला वही सबक है। या अगर ईमान नहीं लाए तो ईमान चला गया, फिर ईमान चला गया तो नहीं। ये कुरान क्या बोल रहा है? अगर इस कुरान को सामने रखे और गौसे आदम रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत को अपने सामने रखे तो मसला हमारा हल हो जाएगा। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु, मुहियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मसला हल हो जाएगा। दीन को जिंदा करने वाले, दीन को जिंदा करने वाले। आओ कुरान क्या कहता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना है। आप सूरे नमल 19वां पारा, इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप जाके पढ़ ले, याद कर ले,
तो आपको आसानी होगी। सूरह नमल के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं, काला या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। ये जुमला है। तुम में महफिल थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ये नबी रसूल है ना भाई, उन तक एक हुदूद परिंदा लाके पहुंचा दिया कि बिल्किस वहाँ रहते हैं, यहाँ से हज़ारों मील दूर, 100 मील दूर उनका तख़त इतना बड़ा है, 80 गज़ लंबा, 80 गज़ चौड़ा, बड़ा सोने का तख़त है, वज़री तख़त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले वो तख़त ही उठा के लेके आता हूँ, कुछ भी हुआ। इन्होंने उठाए, हवा को भी हुक्म नहीं दिए। महफिल में जिना एक तरफ बैठे थे और इंसान एक तरफ बैठे थे, तो ये लफ्ज वहां उनकी महफिल में वो पढ़ाओ में आप वो महफिल याद रखो आप, वो महफिल में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में जिन भी थे इंसान भी थे, क्या बोल रहे, काला या अय्युहल मलउ, ए लोगो, ए जमात, भरी हुई जमात, ए कहा, अय्युकुम, तुम में कौन है, यातीनी बिअर्शिहा, उनके तख़त को ले आने वाला, बिल्किस को, क़ब्ल अन यातीनी, वो मुसलमान झुककर आने से पहले ही, उनको मुसलमान बनने से पहले मेरे पास खोल लाने वाला है। एक जिन बोला, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन बोले, जिनों का सरदार था, उन्होंने बोले, हुजूर वाला मैं इतनी देर में लेके आता हूँ, आप 6 घंटे जो दर्स देते नहीं, वो दर्स खत्म होने से पहले लेके आता हूँ, उठ के चले जाने से पहले लेके आता हूँ। इन्होंने बोले देर होती है। और बोला वन्नी लक़वियुन अलीम, वो दूसरे साहब थे जो अल्लाह के वली थे। देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के कौन थे, अल्लाह के वली। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो वली बैठे हुए थे, नबी नहीं, रसूल नहीं, वली बैठे थे, जिन नहीं, शैतान नहीं। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अगर मान लो कि अगर वो इफ़रीतुम मिनल जिन का अगर लफ्ज नहीं आता तो यहाँ पे भी बदमाशी करके क्या बोलते हैं, जिन लाया बोल के बोलते थे। अल्लाह ताला आप पहले जिन को अलग कर दिया, इंसान को अलग कर दिया। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जो अल्लाह के वली थे, उन्होंने बोले हजरत है सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारे नबी, हम तो आपसे फैज़ हासिल करे सो, आपसे पढ़े सो, आपकी हिदायत पर चले सो, आप जो बोले वो सुने सो, आपका फैज़ हमें इतना मिला है, आपका मुकाम तो करोड़ों अरबों खरबों बुलंद है, आपका मुकाम अरबों खरबों बुलंद है। आप गुलाम को हुक्म देते हैं, आप सिर्फ आसमान की तरफ देख के नीचे देखो, नीचे देखने से पहले लाता बोले। अभी नीचे से हमारे पास यहाँ जितने बैठे नहीं, गोश्त की दुकानों पर, होटलों पर लिखा हुआ रहता, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी लिखा हुआ रहता, नहीं रहता, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। तो वो क्या हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी बैठे थे, इन्हें बोल रहा, ऊपर ऐसा देखे तख़्त आ गया सामने, आते फौरन हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, बोले ये मेरे रब का फजल है। अब यहाँ बैठने वालों मेरे भाइयों, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के एक वली हजारों मील दूर वजनी 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 तख़त सेकंड के अंदर, सेकंड भी बहुत देर है, सेकंड के अंदर ला ले। कुरान जिसको बयान करे, हदीस बोलेंगे तो कच्ची है, पक्की है, ज़ईफ है, छोटी है, बड़ी है बोलेंगे आप। कुरानी आयत, कुरान कह रहा है पिछली उम्मत के अंदर, पिछली उम्मत में बनी इसराइल, पिछली उम्मत का एक वली इतना वजनी आन की आन में ले आए, तो ये एतराज नहीं है आपको मान रहे हो। और ये उम्मत खैर उम्मत के अंदर वलियों का सरदार आन के आन में अगर 7 घरों में जाए तो एतराज कैसे मेरे भाइयों। कुरान से बयान कर रहा है, गौसे आजम कभी ये गुलाम के घर जा रहे हैं, कभी वो गुलाम के घर जा रहे हैं, कभी ये गुलाम के घर जा रहे हैं। मखलूक के दिल को बाकी रखने के लिए, मोहब्बत को बाकी रखने के लिए, मखलूक को राजी करने के लिए, उनके रहनुमाई के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए भी जा रहे हैं।
इसी तरह वो आपका गुलाम वहां से बैतुल मुकद्दस एक कदम